First of today's topic is हजरत उमर कैलिफेट और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो कैलिफेट है कि खुद इतनी डिटेल्ड है कि उसके ऊपर 2-3 क्लासेस आपको चाहिए होती हैं, ठीक है। और अगेन देयर इज अ चांस हजरत उमर की कैलिफेट से क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम के अंदर। हजरत उमर से अगर रिसेंट क्वेश्चन की बात करूं जो बिल्कुल अक्टूबर नवंबर में लेटेस्ट आया हुआ है, दैट इज हजरत उमर एडमिनिस्ट्रेशन। और ये भी थोड़ा सा ट्रिकी आया है, हजरत उमर की एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ इट इफेक्टेड द लाइफ ऑफ अ कॉमन पर्सन। आपने उस वे में इसको क्या करना है, डेवलप करना है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसको हमें आगे डिस्कस भी करते हैं। हजरत उमर की कैलिफेट जब आप करते हैं तो स्टार्टिंग विद इलेक्शन, दूसरे नंबर पे है वॉर अगेंस्ट पर्शियंस, तीसरे नंबर पे है वॉर अगेंस्ट बाइजेंटाइन्स। ये तीन मेन टॉपिक्स हैं। और फिर फोर्थ क्या आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर आखिर में क्या आ गया, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मार्टायरडम यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। इलेक्शन के ऊपर डिटेल मेरे हैंडआउट में नहीं है और इसलिए मैंने उसको एंड पे ये ऐड किया हुआ है अपने हैंडआउट में, दैट इज हमाद इब्न नशास को। तो इलेक्शन कैम्ब्रिज ने कभी भी नहीं पूछा हुआ हजरत उमर की, या किसी भी हजरत उमर की इलेक्शन पे कैम्ब्रिज ने एक दफा खाली क्वेश्चन पूछा हुआ, वो ऑल फॉर राइटली गाइडेड कैलिफ्स इलेक्शन एज अ कैलिफ। तो अगर वहां पे क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली वहां से इसको यूज कर सकते हैं और आपका इंफॉर्मेशन वहां पे ऐड हो जाएगा। तो हजरत उमर इलेक्शन एज अ कैलिफ इज आस्क्ड देयर। आप ऐसा क्वेश्चन अपने पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग में। आपको कैसा लगता है कि कैम्ब्रिज अगर हजरत उमर की इलेक्शन पे क्वेश्चन दे दे, किस तरह से बन सकता है? इलेक्शन ऑफ हजरत उमर एज अ कैलिफ विद एनी बैटल, हो सकता है ना ऐसा? या हजरत उमर इलेक्शन एज अ कैलिफ एंड हिज सक्सेस अगेंस्ट द रोमन्स इन बैटल ऑफ यरमुक फॉर इस्लाम, ठीक है। आपसे इस तरह से क्वेश्चन बिल्डअप हो सकता है, आपको वो पूछ सकते हैं कैम्ब्रिज में। लेकिन इलेक्शन आपको ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। दिस इज वेरी इजी थिंग, इट्स नॉट अ बिग डील। मूविंग टू द सेकंड थिंग व्हिच इज द मेन थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। मेरे हिसाब से इस दफा लाइकली जो है हजरत उमर की कैलिफेट में से वो है बैटल्स। हजरत उमर की इलेक्शन या बैटल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू हजरत उमर एडमिनिस्ट्रेशन। डू प्रिपेयर इट, डोंट लीव इट, क्योंकि कुछ पता नहीं होता। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि ऑल फोर राइटली गाइडेड caliphs combine together their administration, so you will be needing Hazrat Umar's administration in that case, or maybe they will give you two personalities and their leadership is asked there, so don't skip it thinking कि आपने कहा है कि अभी आ गया नहीं आएगा। लेस चांसेस हैं हजरत उमर की एडमिनिस्ट्रेशन के, ज्यादा चांसेस हैं बैटल्स के। तो वी विल फोकस ऑन द बैटल्स फॉट ड्यूरिंग हजरत उमर्स कैलिफेट। मैं एक एक बैटल की डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट यू आर गोइंग टू सी आर यू एबल टू आंसर a 10-mark question or a part of 10-mark question on these battles, starting with first main battle which took place during the caliphate of Hazrat Umar against Persians. Can someone tell me the names of few battles? Namarak, very good. So the first ever battle which Muslims fought against Persians. When we talk about the Persians during Hazrat Umar's caliphate, we are mainly talking about the portion of Iraq and Iran, because that was the time in which most of the areas of Iraq and Iran came under Muslims control. Hazrat Umar की caliphate की end पे Muslims have reached Makran even. Makran border जो आपका Makran का coast है in Balochistan, even Muslims reach that part there. Even they reach the borders of Afghanistan side also, and that is how the empire stretched. First battle, अच्छा, why Muslims fought against Persians? It is a 4-mark question. You should know about why Muslims fought. There must be reasons behind fighting with them, right? Where you will find the reasons why Muslims fought against Persians. इसके लिए आपको हज़रत अबू बकर की कैलिफेट में जाना है and see Hazrat Abu Bakr's caliphate, campaign in eastern and western Iraq, Battle of Kazima. The reason is mentioned there why Muslims fought against Persians. And similarly, जो पर्शियंस होते थे वो बॉर्डर्स पे मुस्लिम्स को एक्सप्लॉइट किया करते थे। बिल्कुल। और एक और बड़ी मेन चीज है, दैट इज दे सपोर्टेड द फॉल्स प्रॉफिट्स, स्पेशली Sajja. Sajja was supported and encouraged to create trouble for Abu Bakr's caliphate, and they were Persians who were doing that one. So आप reasons दे सकते हैं. You can think other reasons also. They were the superpowers of that time. They were threat for the Muslims, and the tearing of Prophet's letter. You remember, Prophet sent a letter to the kings. And his, so that's why I'm not going in detail of it, क्योंकि हम इधर ही थोड़ा स्टक हो जाएंगे। लेकिन आप ये पॉइंट्स माइंड में रखें। You might be asked as a 4-mark question कि why Muslims fought against the Persians. First battle, Namar. In my handout, it's just 2-3 lines discussion there. यहाँ पे keywords क्या हैं ये आपने समझने हैं। सबसे पहला मेन चीज है हजरत अबू उबैदा अस-सक़फ़ी, where we will discuss him again in the next battle. And what's the next battle? The Battle of Bridge. Battle of Bridge. He will be martyred there. So you can see, right now here we need him. He is the very famous commander. He was no doubt a skilled commander there. Student यहाँ पे नाम गलत कर देते हैं। मैंने कई दफा टेस्ट में चेक किया. They used to write Abu Ubaidah bin Jarrah, which is wrong. Abu Ubaidah bin Jarrah is on the Syrian front right now. वो
हजरत अबू बैदा बिन जर्राह उस साइड पे बैटल में होंगे, यहाँ पे अबू बैदा अस्सक़फ़ी है, ही इज फ्रॉम ताइफ एरिया एक्चुअली, ही इज द मुस्लिम कमांडर। पर्शियन कमांडर दो नाम है, वन इज जबार एंड द अदर वन इज नरसी, these two names are required. Jabbar was captured but he used a smart move, or maybe Muslim जो कमांडर था जिसने अरेस्ट किया उसको रियलाइज नहीं हुआ कि he is Jabbar, and therefore what did he do, he ignored him and he freed him with a deal, a ransom deal, और फिर वो फ्री कर दिया, बाद में रियलाइज हुआ तो असल बंदा तो यही था जिसको पकड़ना चाहिए था। अब he said you made a deal and you have to follow it. So Muslims kept their promise and the deal continued. However, they were defeated. What did he do? He joined with Nazi and he attacked on Muslims and they were defeated. इतनी डिटेल नहीं है नंबर की, तो आप माइनर इसको इतना ही रखेंगे। This is something which I told you even before, Battle of Bridge and Jasser. डिटेल्ड है, आसान है, क्योंकि इसमें आइडिया आपके सामने है। The bridge discussion, what was the issue? Are you clear about that one? इसमें मुश्किल चीज नहीं है। मुस्लिम कमांडर हज़रत अबू बैदा है, पर्शियन कमांडर्स जबार और नरसी, फर्दर रुस्तम। So you will find the Rustam. What else is the name in some books in Battle of Jasser? Commander name change. नहीं, Mehran is in Battle of Buwaib. Next battle में यहाँ पे एक और नाम है कुछ बुक्स में, it's written there, Bahman. ठीक है, if you find the name Bahman in your book, if you find the name Rustam, both are fine. Cambridge accepts both of them. अब details आपके मैं डिटेल में नहीं जा रहा। Muslims were asked to cross the bridge. Muslims crossed it. They made the bridge of boards, and when they reached the opposite side, they found the enemy's army there and the war elephants. Muslims were forced to return back, retreat. They cannot. Why? The bridge of the boat was damaged or destroyed by the Muslim. Why he did it? आप वो भी reason लिख सकते हैं। और उसके बाद loss of many people. Out of 9,000, almost more than half of the army was lost somewhere. 3,000 survived to return back safely. Some of them also survived, but they scattered here and there. So if you want, you can add the details of the losses from here. यहाँ पे मैंने ना, अब जब आप प्रिपेयर करेंगे मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये डॉक्यूमेंट भी सामने रखें और बुक ऑल्सो। तो when you see this document, you will find out the details of the losses here in this slide. Almost 3,000 survived. What's the benefit of it? Actually, ये मैंने जब notes को organize किया, I found कि marking scheme के अंदर कुछ additional details हैं जो books are mostly not mentioning it. So that's why I added it here. You will write these details at the end of the battle. The battle ended with the losses for the Muslims. Which battle we are talking about? Bridge or Jasser? Both are same. Buwaib was the avenging or to taking the avenge the losses, or to give or teach lesson to the Persians that we are not weak, still we are strong. Hazrat Abu Bakr ki death ke baad and Hazrat Umar becoming caliphate doesn't mean that Muslims are no longer stronger. They are still stronger and Muslims defeated it. Commanders' names, strategy, reverse strategy. This time Muslims ask the enemies to cross and then you will develop it more. Imagine Cambridge giving you a Buwaib in a 10-mark question. What you will do then? If they give you a 10-mark question, good. You will link it with Jasser, add a paragraph on Jasser, and add a paragraph on the impact of Buwaib in the form of Qadsiya. But we need a bit more detail on Buwaib. Uske liye, I will suggest you to read the book also. This is book wording, and the book also explained it well. So this is Battle of Buwaib according to your book. Book में भी आपकी almost information इतनी ही है, but you can add points to make your answer. It's not asked as a 10-mark question. Recently, Cambridge ने जो Buwaib दिया हुआ है with Qadsiya, so you are on the safe side. So, but imagine if the Buwaib is asked alone. Expect the unexpected question. Instead of getting panicked, prepare. Think about it. Hazrat Abu Baida की जो mistake था या जो step उन्होंने लिया, how Musanna got the lesson from it and he changed the strategy. You can link it with that one. Similarly, the Muslims use the same strategy. They first time destroyed their ships to make people fight with bravery, but this time they use the same strategy to make enemies not to return back. अच्छा, bridge cut करने के दो फायदे थे. एक तो enemies जो हैं वो वापस नहीं भागेंगे. Secondly, more supply will not be provided also. Because if the bridge was kept, the enemies may keep getting the supplies from the inside. Now they are not able to get that supplies. So वो भी आपका यहाँ पे point आ सकता है. कैसे पूछा जा सकता है? 4 marks में, what was the significance of cutting the, for example, the boat of the bridge
and for the victory of the Muslims, वो कैसे relate कर रहा है आप link कर सकते हैं उसके बाद. Okay, moving to the next battle. The next battle which we have here is Qadsiya. Qadsiya alone is a 10-mark question और likely question है Persians के अगर question में आता है अकेले it's there. What are the main points which you need in Qadsiya? Again, commander's name. Who is the commander? Saad ibn Abi Waqqas. Muslim commander Saad ibn Abi Waqqas. Persian commander Rustam. Good. Army strength. Muslim army strength. Persian army strength. 120,000 Persian army. As per most of the books, you will write it. Muslim army. Who wanted to be the commander in this battle originally? Umar. Hazrat Umar wanted to be there, and you will mention its significance hai. Many companions of Holy Prophet participated in it, and around 100 those companions who participated in Badr, they also participated in it. तो आपका वो जो strength वाला portion है वो detail में चला जाएगा. हज़रत उमर का consultation आ जाएगा, main commanders के name आ जाएंगे, and then you are going to develop the point further accordingly. और यहाँ पे आपके पास further details भी आपकी add हो जाएंगे. आगे बढ़ते रहें. ठीक है. उसके बाद how the army. Sir? Yes. सिर्फ हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि जो हजरत अली ने एडवाइस किया था हजरत उमर को ना जाने का. बिल्कुल बिल्कुल लिखा जा सकता है, आप ऐड कर सकते हैं वहां पे उसको. ठीक है. अच्छा, यहाँ एक और चीज जो मुझसे मिस हो गई है. बिफोर द बैटल स्टार्टेड, पर्शियंस के बाद मुसलमानों का डेलीगेशन गया था टू इनवाइट देम फॉर इस्लाम और टू पे जिजिया और टू गेट रेडी फॉर फाइटिंग. तो ही डिसरिस्पेक्टेड मुस्लिम delegation. So you can write that disrespect to expand your answer. Here you can see Cambridge has added that, sorry, the book has added these details there. And what was the reaction of the Muslims on it? Did they reacted on it in an angry way, or they took it as a positive sign and then they proved that in the battlefield actually? Then the details of the battle itself. There is a Persian flag which is made up of panther skin, which is discussed here. What's the name of that flag? Dulfashe Kawayani. So you can write about that one, and it has a great significance. It's written here, Dulfashe Kawayani, or whatever is the pronunciation of it in Persian language. Sir? Yes. हमने दुल्फिश कावयानी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना है. लिख सकते हैं. मैंने आपको इसलिए इनडायरेक्टली बता दिया कि उसकी सिग्निफिकेंस उनके लिए, उसका जनरल पॉइंट के ड्यूरिंग द बैटल वो उनके लिए एक विक्ट्री का एक वो है, और लूजिंग इट आप लिखना चाहें बिल्कुल लिख सकते हैं कि उसको लूज करना, हाउ इट लोअर्ड द morale of the army. You can talk about it, but depends on the time and how much time you are going to manage in it. Okay. सही है सर. हम वो लिखेंगे जो पर्शिया, ये जो यजगद ने डिसरिस्पेक्ट किया था वो बिल्कुल लिखना है. मैंने आपको शुरू में बताया वो ये रहा. यहाँ एक चीज और है जो बुक में मिसिंग है. I will suggest you to go with it from my handout. Battle consisted of 3 to 4 days. You can add the details of each day. Where you will find it, if you want, you can add these details there. क्योंकि जाहिर है बुक के अंदर 100% हर चीज नहीं होती है. और again, it's not that much necessary. If you see my handout, you will see alternative note. You will find details of each day of the battle. First day, second day, third day, and then the fourth day when the Rustam was killed. So if you add this, that is more better, and it's more related to, for example, if the question is events of the battle, this is events of the battle. So this is what is going to be credited more instead of writing more backgrounds about this battle. Okay, this battle is asked alone as a 10-mark question, and it is also asked as a part of 10-mark question. तो आपने दोनों point of view से इस question को क्या करना है अपने mind में रखना है. Alright. अब ये battle तो मैं वैसे भी आपको कहूँगा आपने कभी भी skip नहीं करनी है. Battle of Qadsiya, Jasr and Buwaid. These 3 battles must be prepared. अब मैं normally अपने students को इसको prepare करने के लिए 2 methods बताता हूँ. One method is flow chart. You can make one blank chart for all the battles. Year in which it was fought, against whom, 2 armies, definitely Muslims and Persians here. आप एक blank page बना लें जिसके ऊपर ये bullets बना के लिख लें, and then fill it up according to all the battles. Commanders' names from both sides, strength of both armies. Okay. If there is any detail, the background, a paragraph on it, you will add there. Then you will talk about the strategy in the battle. What was the strategy? Was it around a river, or was it around a bridge or something? You will write it. Then you will make a heading of results of the battle. Losses and how many losses for both sides we are going to talk about it. And if you want, you can make a heading significance. अगर आप हर battle पे बना लेंगे आपको कभी नहीं भूलेगा. One of my student, I told you, उसकी आदत थी, जैसे यहाँ पे भी अभी हुसैन कई दफा चीजें बना रहे होते हैं साथ साथ जो है हुसैन, you used to draw the picture sometimes, right?
अब उस स्टूडेंट का मैं एक और बता रहा हूँ, व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू मेक एक आर्मी इधर है, आई एम एक्सप्लेनिंग द लेक्चर एंड दैट स्टूडेंट इज ड्राइंग इट, यहाँ पे एनिमीज की आर्मी बनाई हुई और उधर जो है वो मुस्लिम आर्मी है, एंड ही हैज पिक्चराइज्ड द होल लेक्चर व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड ड्यूरिंग द क्लास. सो दैट स्टूडेंट मेंशन्ड कि पर्शियन आर्मी है, इतने लोग हैं, इतनी स्ट्रेंथ है, आर्मी मूव ऑन, यहाँ पे आकर रुक गई, मुस्लिम कमांडर आया, ही सेड come and fight with me and all of these things. So that student did it in that way. So this is up to you. You can make the picture or some symbols form of way to memorize it. It's up to you. And like some students make animated way of that one to remember it, but that's hard, difficult. लेकिन आप बात जो है ना, कुछ symbols के form में या कुछ diagrams के form में कर सकते हैं. Enemy army, Persian army, Muslim army, Persian army. कमांडर्स को आपने वहां पे सिंबलाइज कर दिया, कितनी आर्मी गई, कितनी वापस आई, एरो से उसको वो मार्क किया हुआ है. दिस इज योर चॉइस हाउ यू डेवलप इट. कैम्ब्रिज ने इसकी एक सजेशन, सॉरी बुक ने आपके यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, दिस वे. So it's up to you if you want to picturize the whole battle situation and it will be easier for you to remember it. इतना अच्छा इन्होंने नहीं किया हुआ जितना हमारे स्टूडेंट्स मोस्टली कर रहे होते हैं कि they just listen to the whole lecture and then make a short summary in a picture form. It's up to you. आपकी अपनी skills arts में utilize किया जा सकता है. तो that is easy way to memorize it. आपको भूलता नहीं है फिर, ठीक है. तो Battle of Qadisiyah very important. अब आगे हमारे पास Conquest of Madain है. कुछ बुक्स में Siege of Madain है. Just read it. No need to worry about going in detail of it. After that you will find out one more small battle. Okay, leave this one. अच्छा, Jalula is also important. Read it also. Jalula में major detail नहीं है. Cambridge पेपर में दे सकता है. By the way, Nehawand was similar. इतना ही आता था पहले और कैम्ब्रिज ने 10 मार्क्स में क्वेश्चन में दे दिया. तो you can expect, yes. Again, sorry. Nehawand is the victory of victories. Nehawand is the victory of victories, right? But I'm talking about अगर Jalula आता है, because you know the Cambridge gave Nehawand. Nehawand was like this way in the books before it came in CI exams. When it came in CI exams, the book expanded the information in it. तो आप जलूला पे भी ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. What you will do if by chance जलूला is asked as a 10 mark question? Link it with the previous battle, Qadisiyah, link it with Nehawand, because those students who appeared for May-June 2023 paper, when they came outside, I told you earlier, they told कि sir we got Nehawand as a 10 mark question. अच्छा वो साल था जिसमें हमने, not me, many teachers, they said Hazrat Umar आएगा ही नहीं क्योंकि it was coming back to back in continuous previous exam papers. So the guess did not work for Hazrat Umar's topic, and every teacher said do all the other caliphs, ignore Hazrat Umar's topic. And what question they gave, which was never even expected, and they never gave it in May-June 2023 में. अब Nehawand जब आया, इसी तरह आप जलूला को भी expect कर सकते हैं. This is what I want to tell you. आप ऐसे क्वेश्चन को माइंड में रखें which is never asked in CI exams. You have choice. If you think you have alternative options, leave this question and go for the choice question. But imagine if it's there, you must know how to deal with it. इस तरह के question में try to reach level 3 at least. And you will reach A star, by the way, in that case. Most of the students, they have read a lot, they have lots of information, they know how to deal with such questions. अगर choice में नहीं छोड़ सकते, do it. But इतनी information at least आपके आंसर में वहाँ पे हो, and link it with the event before and the event afterwards. क्योंकि जो Nehawand वाला question है, some of my students they attempted that question क्योंकि book में भी information नहीं थी, notes में भी नहीं थी, but even they got A star और A star के highest तक गए हैं वो, but they did not leave it. They managed it in a good way क्योंकि जो उसका alternative question था कईयों ने वो भी छोड़ा हुआ था, because one question from the pillars was there which they have left it as a choice. So you have no option sometimes. And you have to do it. So Jalula can be expected. Till now it's not asked as a 10 mark question. Even part of 10 mark question भी नहीं आया. Read लेकिन आप कोशिश करें आपने करना है. ये आपने इसको छोड़ सकते हैं. Khuzestan is only in Ahmad ibn Nishad's book, or you may find it in Nikhil Bajwa's book. बाकी बुक्स में Battle of Khuzestan नहीं है, Conquest of Khuzestan. So ignore it. ये वो क्वेश्चन है जो पहले शॉर्ट आता था, अब ये डिटेल में है. 10 mark का क्वेश्चन है. Who is the commander of the Muslims in the Battle of Nehawand? Last battle against Persians during Hazrat Umar's caliphate, by the way. Okay. And Jalula में भी एक बंदे ने अटेंड किया, मैंने पहले भी पूछा था, जो पहले false prophet था, बाद में कन्वर्ट हो गया. वो Jalula में भी था, Qadisiyah में भी था, and he was from Nehawand also. Who is the false prophet? Sir, Tulayha. Good. तो आप उसका भी दोनों जगह पे लिख सकते हैं कि he was from the Muslim side. Nehawand में कमांडर कौन है मुसलमानों का? Noman bin Mukhrin. Good. And Persian commander? Yes, नहीं यहाँ लिखा, किंग था, मर्दान शाह. गुड. ये दो नेम जरूरी हैं.
फिर स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मीज है। अब यहाँ बुक में स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी इज मिसिंग। आई विल शो यू कैवरेज मार्किंग स्कीम, आई थिंक मेंशन द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी आफ्टर जलूला। When is Battle of Jalula? Mainly before Nehawand. कुछ बुक्स में बीच में और भी battles हैं। जलूला के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु decided to stop the battles. He decided not to expand the army, वो expansion को रोक देंगे, और उसके लिए हजरत उमर ने क्या प्लान किया था कि he will consolidate the different areas which Muslims took control to combine it as one way. But he came to know that the Persians are trying to regain their areas and they are planning to attack on the Muslims. So what did Hazrat Umar do? He immediately organized the army back again. You can see the strength of the Persian army, which is 150,000. Okay? Muslim army was almost 30,000 or 40,000 in that battle. You will write about that figure. Muslim commander named Noman bin Muqrin, Persian commander. It's rotating around what? What was the strategy of the Persian in this battle? What did they do? Was it an open field war or it was fortified, a fort wall? So they first fortified themselves. You can see here, they fortified themselves. You can see they took shelter behind. Later on, Muslims dragged them outside and they were defeated at the end of the battle. So you're going to talk about the strategy here. This book has less detail in it. A bit, ठीक है? इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपने यहाँ से ये वाला सोर्स भी रीड करना है फॉर द बैटल ऑफ नेहावंद। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, पहले नेहावंद हम इतना सा करवाते थे, ये लिखा हुआ जो मैंने कट किया हुआ है ना, पहले नेहावंद की बस ये टोटल डिटेल पढ़ाई जाती थी, which is a summary, good summary, but that is something which we just ask the student. अब इसको यहाँ से हमने हटा दिया है और you need to go with, ये बुक की वर्डिंग है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये बुक की वर्डिंग है मादम निशात की, और नीचे जो है यहाँ मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया हुआ है? एक्चुअली ये जो हमाद बिन निशात की बुक का लास्ट पैराग्राफ है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ नेहावंद, व्हिच इज फतहुल फुतू और द विक्ट्री ऑफ विक्ट्रीज आंसर। ओके, व्हाई इट्स काउंटेड एज विक्ट्री ऑफ विक्ट्रीज। नीचे जो ये डिस्कशन है, दैट इज कैम्ब्रिज सजेस्टेड रिस्पांस फॉर द सेम क्वेश्चन, एंड यू कैन फाइंड आउट अ लिटिल बिट मोर डिटेल्स देयर. You will find Muslim army strength there, and you will find the strategy. Here, Cambridge has developed the war strategy in a bit different way. The enemies were fortified on a height, and the Muslims have to climb a ravine or a steep slope area to reach the forts of the enemies. And every time they used to try to reach there, their horses slipped there, especially when it became soaked with blood. So the horses, they used to slip, and the horse rider used to get injured. Sometimes he used to fall down. Even Hazrat Noman ibn Muqrin fell down from the horse and he got martyred. You can see the third, fourth last line here. You can see this one. But the army kept fighting with bravery and the Muslims were victorious. So Nehawand pe ek complete answer hai. It is helpful if it's a 10-mark question alone. It is helpful if it's as a part of a 10-mark question. So 4 battles कौन सी बहुत जरूरी हैं अभी तक? Jasr, which is also bridge, Buwair, Qadsiya, and Nehawand. ये 4 battles हैं against Persians. Read the rest of the battles, but make sure ये आपको perfect आनी चाहिए with commanders' name, strategy, and detail. Another battle which we are going to discuss during Hazrat Umar's caliphate, where we have to focus on preparation here in it. You need to talk about Battle of Yarmouk here in it. आपको Battle of Yarmouk के ऊपर क्या करना है? आगे focus करना है, which is battle against Romans, or we can say Eastern Romans वैसे हम इनको कहते हैं, या Byzantines भी हम इनको कह सकते हैं. Why did the Muslims fight with the Romans? यहाँ मैंने reasons इधर ही mention किए हुए हैं. Apart from their behavior and attitude, threat and all of these things, Hazrat Abu Bakr की caliphate में Muslims fought with Romans. What are the reasons why Muslims? They wanted to take over. Isn't it connected with Battle of Mota also? During Prophet's lifetime, even expedition to Syria, there, Prophet Sallallahu delegation was that Battle of Mota discussion there. And Syria actually was the main center for the Romans, and Muslims wanted to break their power and control over their superpower of that time. During Hazrat Abu Bakr's caliphate, they kept creating difficulties. Hazrat Umar wanted to deal with, and again, Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa, the city, respected city, was in their control, and they were not letting the people who were there live safely. You can write the reasons there, but the main reason is to continue Hazrat Abu Bakr's. Where did Hazrat Abu Bakr reach in his caliphate against Romans? What's the last?
They were in Syria, and which place they stopped actually? What's the capital of Syria these days? Bahrain? Which one? Madian is in Persian side actually. Madain actually is Persian side, I think. Siege of Madain वो Persian side चला जाता है. ये capital क्या है अभी आजकल सीरिया का? सीरिया का capital. Go to the Hazrat Ali's caliphate, or Muawiyah, he displayed the chopped finger of Hazrat Naila. Damascus, good. तो मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा था, गुड. तो मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ, अगर आपको यहाँ से पॉइंट पता हो, यू कैन डेवलप हजरत उमर्स एक्सपेंशन इन सीरिया, वहां से स्टार्ट होती है. हजरत अबू बकर की कैलिफेट में मुस्लिम आर्मी रीच द Damascus city, the city of Damascus, and after a planned strategy and all of these things, Muslims took over it. लेकिन उस बीच में हजरत अबू बकर की डेथ हो गई थी. मुस्लिम आर्मी stopped, waited for Hazrat Umar's order. Hazrat Umar allowed the army to continue, और फिर मुसलमानों ने पहली बैटल जो फाइट की है सीरियंस के अगेंस्ट, जो विक्ट्री है, दैट इज बैटल हुई नहीं उसके अंदर. How did the Muslims take over Damascus without any bloodshed? उसके ऊपर एक थोड़ा सा एक स्टोरी है. ये एक्चुअली हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा एंड खालिद इब्न वलीद के बीच में जो एक मिसकम्युनिकेशन वी कैन से, और that is something Allah wanted that area to be captured without bloodshed. So things go on. Jerusalem was conquered without bloodshed. Even Jerusalem was conquered without bloodshed, exactly. तो अब ये जो है ना, siege of Damascus, it's not explained in my handout because normally Cambridge do not ask it, but I personally think you should read it and you should have an idea about it. इसलिए मैंने अपने हैंडआउट में जो शेयर किया हुआ है, जो आपके पास कुछ के पास जो बुकलेट्स है उसमें कुछ चीजें बाद में मैं अपडेट कर रहा होता हूँ. इसलिए आई विल सजेस्ट यू कि या तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर होता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं वहां पे, या अगर आप कहें तो मैं आपको इंडिविजुअली ये वाले पेजेस शेयर कर दूंगा, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन बाद में एज अ टीचर व्हेन आई एम गोइंग ऑन विद द रिकैप ऑफ द टॉपिक, आई पर्सनली थिंक ये चीजें वहां पे आपके पास ऐड होना चाहिए. और आई नॉर्मली अपडेट इट आफ्टर एवरी 4 to 5 months. कुछ ना कुछ पेजेस उसमें जो जरूरी होते हैं एज पर कैम्ब्रिज एक्सपेक्टेशन आई ऐड देयर. तो अगर आप यहाँ लेक्चर में भी सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो आपको वो चीज क्लिक हो जाएगी, क्योंकि कुछ चीजें नोट्स ऐड, क्योंकि नोट्स में 100% वी कैन नॉट ऐड द थिंग्स इन. और अगेन देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन इवन डेवलप इट, अगर आपको उसका एक टेक्निक आता है, स्ट्रक्चर आपने किया है. तो दिस इज समथिंग आई विल सजेस्ट कि आप ये रीड करें. हाउ डिड the Damascus came under Muslims control without bloodshed even. So there is a discussion here. We talked about it earlier. आप एक दफा इसको लाज़मी यहाँ पे देखेंगे. अच्छा, the conquest of Homs, or we now its name is changed and it's Emilsa. So, but Homs is one of the main center at that time. So that is not asked in CI exams. ये भी एक reading part है. How the Muslims transition कैसे हुआ from Damascus to Yarmouk. हमारा जो भी मेन डिस्कशन है दैट इज बैटल ऑफ यरमूक राइट नाउ. ओके, यरमूक इज द मेन बैटल व्हिच इज अ 10 मार्क क्वेश्चन. अभी तक जितनी बैटल्स हुई हैं सारी डिस्कशन में यरमूक आपने लाजमी करना है एज अ 10 मार्क क्वेश्चन. फॉट अगेंस्ट रोमन्स और बाइजेंटाइंस वी कैन से, व्हिच ईयर इट टुक प्लेस, किस साल हुई है बैटल, यू हैव टू टॉक अबाउट इट. द आर्मी, अच्छा इस बैटल में हजरत उमर वांटेड कि वो लीड करें उसको, लेकिन डेफिनेटली उनको से यहाँ पे मुसलमानों के जो लीडर हैं, एक तो हजरत खालिद इब्न वलीद हैं, हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा हैं. वी विल फाइंड 4-5 नेम्स हियर. द बैटल ऑफ यरमूक वाज लेड बाय वन कमांडर, बट द मेनी की कमांडर्स वर देयर. What are the names of other commanders who led the Muslims different battalions in it, apart from Khalid ibn Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah? Can you think about the name of a person who fought against Musailama? 2 people were assigned to fight against Musailama other than Khalid. सर एक शुराबील और दूसरा इक्रिमा बिन अबू Shurabil bin Hasana here. Shurabil bin Hasana is also one of the commanders जो Muslim side से यहाँ. There were 4 major commanders. Actually, they have some more commanders in between. उसमें Saeed bin Zaid भी हैं. We have Abu Yazid bin Sufyan भी. Exactly. That Yazid is the son of Abu Sufyan, not the grandson. जो हम करबला इंसिडेंट के अंदर यजीद नाम देखते हैं, वो है grandsons of Abu Sufyan. यहाँ पे आपको यजीद बिन अबू सुफियान जो नेम मिलेगा, that is the son of Abu Sufyan actually. So he was वो यजीद तो यजीद बिन अबू सुफियान का नफी था ना. Muawiyah and Yazid, they were brothers actually. And एक Yazid जो he was the son of Muawiyah also. So that is something which we need to make sure कि वो नाम फुल जब होगा तो आपको पता चलेगा. ये जो पिक्चर है, खाली यजीद लिख सकते हैं.
लिख सकते हैं, इट विल बी गुड टू राइट फुल नेम, क्योंकि इसी वजह से आप देखें बच्चे कहते हैं ना सर फुल नेम लिखना मुश्किल है, लेकिन अगर आप फुल नेम नहीं लिखें, जैद खाली लिखें फॉर एग्जांपल, जैद बिन हारिस भी है, साबित भी है, एग्जामिनर विल बी एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट डॉज कर रहा है एग्जामिनर को, तो इट विल बी गुड अगर आप पूरा नाम लिखें, अच्छी बात है। एग्जैक्टली, सो ये अब वॉर स्ट्रेटेजी आपने एक्सप्लेन करनी है। यू कैन सी हियर द पर्शियन आर्मी, sorry, the Roman army strength 240,000. In my handout you will find 260,000. It's not a big deal, don't worry, क्योंकि army constantly बीच में add और subtract हो रही होती है. Then you will find the commander of the Romans, his name is here also, ठीक है. और फिर उसके बाद Yarmouk is a name of a place. It was a valley and there was the river at the back. If you understand the location, geography भी आपका आ गया किसी हद तक, geographical location of Yarmouk valley, at the back there was a river which was deep actually. So the Romans, Muslims pushed them, the Muslims kept them moving backwards till they reached the river actually, and they were forced to jump into the river, some of them, and that led to the victory for the Muslims. So this is how Muslim army, they no doubt fought with bravery. It was a tough battle, and finally the victory came for the Muslim. Hazrat Khalid ibn Walid की war strategy यहाँ पे बहुत role play करेगी. What is another reason behind the defeat of the Romans other than Khalid ibn Walid's strategy? Dedication. There is something which also took place. I think you can see here somewhere below when you read it. He actually, the Heraclius himself left Syria and he moved from Syria to, where did he go? Antioch. Even it's mentioned somewhere. If you go further, you will find out it's not mentioned here actually. It's one of the main cities of Turkey these days. It was the capital for the Ottoman Empire for some time. Constantinople, or we count it as Istanbul these days. So he shifted. So when the leader himself left from here, Muslims were able to take over that area. And that is no doubt another turning point for the Muslims. And the main victory, kahan pe hui hai ye? Yarmouk mein hui hai. Against whom? Romans. Two superpowers were defeated. आजकल के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रशिया या यूएसए एंड यूएसएसआर counted as a superpower. No doubt there are some more powers emerging, but at that time they were the two superpowers, and defeating both superpowers in a very close time period, that is the biggest achievement of Hazrat Umar Radhiyallahu anhu in his caliphate. The Persians were defeated in Qadsiya. They were no more able to fight back in a organized way after Qadsiya. Yarmouk is the turning point against the Romans. After these two victories, Muslims became they had control over the major areas there, और superpowers का power काफी हद तक कम हो गया था. ये detail है. How did the Muslim army spread it? You can see the key names here. We can see Shurabil bin Hasana name here. You can find out some more names here, which you are going to add in it, और आपका आंसर इसके ऊपर लिंक कर रहा होगा. बाकी आगे आसान छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, which we can find out. ये वो strategy है कि how the Muslims defeated them. Valley of Yarmouk का hypothetical एक plan यहाँ पे discuss हुआ है. Conquest of Jerusalem, do read it. Cambridge never gave a question, लेकिन मेरे ख्याल से conquest of Egypt, conquest of Jerusalem, or maybe another small event combined together can be asked as a 10-mark question. तो आपने उसको Cambridge में नहीं आया हुआ, अब हो सकता है आपको जब मैं टेस्ट दूं ऐसा क्वेश्चन ना बना के दूं, लेकिन for Cambridge point of view, expect such type of questions. 4-mark questions are mostly based on Hazrat Umar's behavior at the time of the conquest of the city of Jerusalem. Okay. Yes. अच्छा, उसके बाद इजिप्ट भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है. क्वेश्चन इस पे नहीं आया कॉन्क्वेस्ट ऑफ इजिप्ट का, बट डू रीड इट. मार्टायरडम ऑफ हजरत उमर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हजरत उमर, ये भी जरूरी है. एडमिनिस्ट्रेशन चूंकि आप डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूज. मार्टायरडम पे नेवर 10-mark question there. Yes, then 3 caliphs combined together or 2 caliphs combined together. Yes, it's 2017 and 18 paper, by the way. They gave the question how the 2 of the 3 caliphs who got martyred. It's the Cambridge question of 2018, and they asked how and why they got martyred. So you will cover exactly. And something which is not in my handout, the book has discussed the challenges faced by Hazrat Umar, the Great Plague and the famine. जो shortage of food, deficiency, so you should read it. ये Cambridge का question नहीं है, but it could be asked in leadership quality of Hazrat Umar. How did he deal with it? And the last days of Hazrat Umar, administration. So go on with that one. There is an old recording of the same topic in the somewhere in the previous classes. If someone wants to go with the detailed portion of it, you can access that one also.
ये डॉक्यूमेंट जो है इट्स कवरिंग द होल कैलिफेट ऑफ हजरत उमर. इफ यू आर हैविंग हमाद इब्न निशात बुक, आई विल सजेस्ट आप उसको भी देखें, तो अभी आपका हजरत उमर का कैलिफेट परफेक्टली प्रिपेयर हो सकता है. एंड इफ यू वांट यू कैन गो विद द नोट्स हियर. इसके अंदर भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. और सिर्फ इसमें एक चीज जो मिसिंग थी वो मैंने ऐड कर दी है, वो है हजरत उमर का मार्टायरडम का थोड़ा सा डिटेल है, एंड इलेक्शन ऑफ हजरत उमर एज अ कैलिफ. बाकी सारी चीजें इसके अंदर ऑलरेडी हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन बैंक इज आल्सो देयर इन इट. इफ यू वांट यू कैन सी द क्वेश्चन बैंक हियर. द आउटलाइन इज आल्सो मेंशन्ड इन इट. ऑलराइट. सो क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हुई है, सॉरी. तो उस वजह से कुछ चीजें मैंने क्विकली कवर की हैं. आपने चेक कर लें, अगर आपको इसमें कोई चीज नहीं समझ आती है, फेसिंग एनी चैलेंज, यू कैन मैसेज पे भी आप पूछ सकते हैं इसको. ठीक है. सो डन.